नवम हाउस, पिता, गुरु और साथ में जीवन साथी के साथ छूटी जाता है। पिता के बारे में, गुरु के बारे में ये पूर्णतः बताता है नवम भाव। पिता मतलब क्या है? जिसका बीज से हम उत्पन्न हुए हैं, वो है पिता। इसीलिए आपने देखा होगा, अ, हम बीटीआर के समय में ये पिता पिता का स्टारलोड और साबलोड के साथ हम अपना लगन का स्टारलोड और साबलोड का मेल कूदते हैं, वो है पिता। पर मैं थोड़ा यहाँ पे आपको आ, कुछ एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूँ। जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं, तब तक नवम भाव है पिता। यानी आपका पैदाइश से लेके तब तक, जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना होकर, खड़े नहीं होते हो, आपका नौकरी या आपकी लाइफ सेटल अप नहीं होता, तब तक पिता नवम भाव है। लेकिन मान लीजिए आप एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बन गए, या सचिवालय या कोई भी, आप अपने आप पे, आपके पैरों पे खड़े होके आपके जीवन निर्वाह करने की ताकत आपके अंदर आ गई हो, उसके बाद ये पिता जो है ना, वो नवम भाव से मत देखना। उसके बाद से आपके पिता आपका दसम भाव हो जाएगा। मैं कम से कम नहीं है तो 4 से 4.5 हजार कुंडली पे ये इस्तेमाल करके देखा हूँ, और हर बार इसका सही रिजल्ट आया। गुरु ये कभी नहीं बदलता है बॉस। ये आपके एज चाहे कुछ भी हो, आप स्वावलंबी हो या आप किसी के अधीन हो, आपका गुरु नहीं बदलता, गुरु वही रहता है। ये नवम भाव। कहीं ऐसा मत समझना कि पिता गुरु मैंने एक साथ लिख के रखा है, तो ये समझ लो कि गुरु भी बदल जाता है, नहीं बदलता है। आपके जीवन साथी के साथ छोटी छोटी यात्राएं, क्यों, मैंने क्यों बोला? आपकी छोटी यात्राएं आपके तीसरे भाव है। आपके जीवन साथी आपका कौन है? आपका सप्तम भाव है। अब देखिए, सप्तम भाव से छोटी यात्राएं कहाँ देखते हैं? ये आपके सप्तम भाव है। और सप्तम भाव से एक, एक, दो और ये तीन, तीसरा भाव, वो आपके नवम भाव है। यानी आपके यात्रा, आपका यात्रा, ये आपका यात्रा, तो ऐसा इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आपकी यात्रा, ये आप पहला भाव है, ये आप दूसरा भाव है, और ये आप तीसरा भाव। तो आपकी छोटी यात्रा तीसरे भाव से निकलता है। लेकिन जीवन साथी के साथ आपका यात्रा कौन सा भाव निकलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तीसरे भाव में आएगा।
यहाँ से लेके ये तीसरे भाव। सर जी। सर इधर से भी एक दो तीन और उधर से भी एक दो तीन कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इधर से उधर से नहीं है। ये देखिए, ये आप है, लगन हाँ। मतलब दैट इज आप, है ना। ये अच्छा। आप है। आपका छोटी यात्रा कहाँ से, तीसरे भाव से देखते हैं। हम्म। तो आपके जीवन साथी के साथ जो अ, होगा, ये आपका जीवन साथी है, ये हो गया आपका जीवन साथी। अच्छा। जीवन साथी के साथ छोटी यात्रा, मतलब वो ये ओ। वाला होता है। ठीक है। हम्म। थोड़ा इसको समझिएगा, नहीं तो फिर और चलिए आगे चलिए। ये नवम भाव पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा लग रहा है। नवम भाव कोई भी कानूनी विभाग का भाव है, चाहे वो कानूनी मध्यस्थता की बात हो, या कोई कानूनी विभाग की बात हो, या आपका कोई कानूनन कोई लड़ाई हो, वो नवम भाव है। कानून या लीगल, माने लीगल चीजों का जो अ, आपका कारक ग्रह है, वो है बृहस्पति। थोड़ा याद रखिएगा, इसकी जो ग्रह है कानून का, कानून कानून का जो ग्रह है वो है बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है। कानून का जो ग्रह है वो जुपिटर। तो ग्रह के हिसाब से अगर कभी भी कानूनन कोई चीज देखना हो, तो सीधा सपाट आप जुपिटर को देख लीजिए। लेकिन बाकी कोई भी चीज देखना, साथ में आपको ये ये भी देखना, नवम भाव भी देखना। आगे चलिए। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, अ, अब्रजन और क्या उत्प्रभाष। सर? अब्रजन और उत्प्रभाष। नहीं जानते हैं सर। हाँ। हाँ सर। किसको बोलते हैं? कोई बात नहीं, ये वाला चीज थोड़ा सा अंग्रेजी वाला, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। ठीक है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर देश में रहते हैं, तो आवर्जन होता है। इसको इसका कोई खास नहीं है, हम लोग बाहर नहीं जाते हैं उतना। उत्प्रवास का मतलब है आपके इमिग्रेशन, कि आप बाहर देश में कितना दिन तक रहेंगे या क्या होंगे। आप यहाँ से वहाँ, बोलते हैं ना इमिग्रेटेड बर्ड्स, हम्म। जो बाहर, जैसे रासिया का पक्षियाँ, है ना, हमारे भारत में आती हैं, वो इमिग्रेटेड बर्ड्स बोलते हैं ना, इमिग्रेटेड बर्ड्स, वो चीज। हाँ सर, हाँ सर। हाँ।
ये मैं आपको उस समय जो और चीज बता रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें, कि समुद्र यात्रा आप खुद करेंगे या आपकी कंपनी करेगी। कंपनी तो कागज में है, कंपनी तो, उसका तो कोई जीवन तो है नहीं ना, लेकिन वो उसका जीवन है कहाँ है, सरकारी कागजों में। वो समुद्र यात्रा जो नाव के द्वारा की जाती है, वो आपका नवम भाव है, यानी आपकी कंपनी की भी वो नवम भाव होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कंपनी आपने खरीद के रखा है या खोल के रखा है, जिसके जरिए आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जलपथ के माध्यम से, वो ये है। अगर हवाई आसमान आकाश पथ से आप कर रहे हैं तो हवाई यात्रा है, ये वो है, नवम भाव है। लंबी यात्राएं, वो सारा चीज नवम भाव है। लॉन्ग जर्नी, बहुत लंबा, कहीं पे भी आप जाए, मान लीजिए आप यहाँ हैं और आप जाना चाहते हैं, आप नॉर्थ, माने उत्तर भारत में है, और आप जाना चाहते हैं रामेश्वरम, दक्षिण भारत की एक्सट्रीम पोर्शन, तो वो आपका लंबी दूरी का हो गया, यात्रा हो गया, लंबी यात्रा ये वाली। उस हिसाब से आपका ये नंबर मार्क होगा। पुस्तक कौन सा, तीसरे भाव। प्रेस कौन सा, तीसरे भाव। लेकिन पुस्तकों का प्रकाशन, वो नवम भाव। तीसरे भाव में आप पुस्तक लिख देने से आपकी इनकम होगी या नहीं, ये नहीं मालूम पड़ता, है ना। लेकिन पुस्तकों का प्रकाशन होने के बाद उसकी मार्केटिंग होने से आपकी इनकम होगी, ये पता चलता है नवम हाउस से, नवम भाव से, नाइन्थ हाउस। लंबी दूरी का संचार जो भी है, जो माने जैसे आजकल हम लोग जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो तो समंदर के नीचे से भी चलता है। अभी कुछ दिनों में ही जो है उसका प्रभाव देखने को मिला, हुतियों का, जो हुतियों ने रेड सी के नीचे में डाला हुआ दूरसंचार या इंटरनेट की जो अ, ये है, क्या बोलते हैं उसको, अरे ऑप्टिकल फाइबर, वो काट दिया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे समझते हैं इसको। अंतरराष्ट्रीय मामला, आयात निर्यात, ये भी आपका नवम है। राष्ट्रीय व्यापार, धन का प्रचलन, ये आपका नवम है। किसी भी इंसान के अंदर, हम लोग बोलते हैं ना कृच्छि साधन करो, कृच्छि साधन बहुत जरूरी है, यानी अच्छा आचरण, वो है आपका नवम भाव। तपस्या, भगवान बुद्ध, ये कहानी सब कुछ जानता है। वो एक राजपुत्र थे, जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, वो बाहर निकले और उनको पता चला कि जरा व्याधि, बहुत बड़ा व्याधि है। जरा जीर्ण एक वृद्ध शरीर देखकर वो डर गए, और उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई मुझे तो मुक्ति चाहिए।
ये जरा जीर्ण शरीर ताकि कभी फिर मेरे को धारण ना करना पड़े। इसलिए वो वहां से निकल गए घर से और बोधिसत्व बन गए। ये है वो तपस्या जो जिसके वजह से उन्होंने बोधिसत्व, एक सिद्धार्थ से बुद्ध, भगवान बुद्ध बने। वो है तपस्या। दान, कोई भी 1 रुपया का भी आप करें, वो दान आपका नवम भाव, नवम भाव। पवित्र स्थानों की यात्रा, कौन सा? पवित्र स्थानों की यात्रा। पवित्र स्थानों की यात्रा। पवित्र स्थानों की यात्रा का मतलब होता है कि आप, जैसे वहां पे हम बोल रहे थे ना तीर्थ यात्रा, तो आपके नजर में पवित्र स्थान और तीर्थ स्थान अलग अलग होते हैं। हर एक के नजर में अलग अलग होते हैं। कुएं, तालाब, आप देखिएगा कहीं पे भी आप चले जाएं, वहां पे कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं प्याऊ बनाने का। शुद्ध पानी, शुद्ध जल वो प्याऊ के रूप में देते हैं पीने के लिए। वो है जल सेट। तालाब, कुएं, ये सब उसी के तहत आता है। नौकरों के वाहन भी नवम, नवम हाउस, नवम भाव है। बच्चों के सुख के बारे में कहाँ से पता चलेगा? वो भी नवम हाउस है। अनुमानित लाभ क्या हो सकता है? वो भी नवम हाउस है। क्योंकि घाटे का सौदा 8वां था, तो लाभ का जरूरत, माने जरूर कि वो नवम होगा, क्योंकि नवम का नेगेशन अष्टम करता है। उसके 12वां भाव, खेलकूद से प्राप्त आनंद। हाँ, याद रखिएगा ये 5वां हाउस भी बताता है। ये पंचम भाव आपके कुंडली का वो भी बताता है कि खेलकूद से आनंद कितना मिलेगा। इसके बाद और क्या बताता है? माँ की बीमारी, छोटे भाई बहन की जीवन साथी, बड़े के दोस्त, भाई बहन का सब कुछ। शादीशुदा होने के बाद शास्त्रा अस्पताल में जो भर्ती होना, वो आपका नवम है। इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्थिर राशि का बाधक स्थान, स्थिर राशि कौन कौन सा है, थोड़ा उसको देखा देता हूँ। स्थिर राशि फिक्स, ये देखिए फिक्स दो, है ना? फिक्स, देखिए देख लीजिए, ये है फिक्स, ये देखिए फिक्स, यानी
वृषभ राशि, सिंह राशि, ठीक है, ये वृश्चिक राशि, ये कौन सा राशि, कुंभ राशि, ये फिक्स जितने भी राशियां हैं, फिक्स राशियों का वो बाधक स्थान है, फिक्स राशियों का वो बाधक स्थान। फिर लग्न में जन्म लोगों के लिए बाधक स्थान नवम। चलिए आगे शुरू करते हैं। दसम राशि, ये बहुत इजी है, ये ऑलरेडी आप लोग, आपको जितना पढ़ाए हुए हैं उतना अगर आप समझ गए तो उससे बहुत ज्यादा कुछ अ, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। प्रतिष्ठा, चरित्र, नैतिकता, सम्मान, गरिमा, सार्वजनिक सम्मान, ये सब आपका दसम भाव है। पेशा, व्यवसाय, पेशा और व्यवसाय, नौकरी, सॉरी इसमें व्यवसाय लिख दिया था मैंने, नौकरी, है ना, तो वो भी आपका ये दसम भाव बताता है। याद होगा, प्रोफेशन पढ़ाए हुए हैं, है ना। नाम, प्रसिद्धि, शक्ति और प्रतिष्ठा, वो आपका दसम भाव है। सफलता और प्रतिष्ठा, वो आपका दसम भाव है। श्रेयस्कर, आपके आचरण कैसे होंगे, श्रेयस्कर या अश्रेयस्कर, वो आपका दसम भाव है। रैंक, आपकी रैंकिंग क्या होगी, वो आपका दसम भाव है। आपकी प्रसिद्धि कितनी बृहत होगी या कम, वो आपका दसम भाव है। महत्वाकांक्षा और अधिकार, वो आपका दसम भाव है। सांसारिक गतिविधियां एवं उसके जिम्मेदारियां क्या होंगी, वो आपके दसम भाव। आपकी पदोन्नति दसम भाव, आपकी उन्नति, सामग्रिक उन्नति, वो दसम भाव। आपके नियोक्ता कौन होगा, वो आपका दसम भाव। वरिष्ठता, वो आपका दसम भाव। सीनियरिटी, वरिष्ठता। सरकार, दसम भाव। न्यायाधीश, दसम भाव। कानूनी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हो, याद रखना, तो नवम भाव तो आपका कानून के बारे में बताता है। न्यायाधीश बोलता है कौन, दसम भाव। न्यायाधीश के साथ कानून के कनेक्शन हो तो ही आपके फेवर में आएगा, आपके उनके जजमेंट। यानी टेंथ का कनेक्शन नाइन्थ के साथ हो, यानी दसम भाव का जुड़ाव अगर नवम भाव से हो, साथ में लग्न हो, आप समझ लीजिए आप जीत जाएंगे केस। दसम भाव, डॉक्टर, चिकित्सा, समृद्धि, शिक्षण। दसम भाव आपके शरीर के लिए जांघें हैं। दसम भाव में उतना पढ़ाने के लिए कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है आपका बेसिक से। दत्तक पुत्र, वो दसम भाव है। पिता का स्व अर्जन, यानी पिता ने कितने कमाया क्या नहीं कमाया, वो पता चलता है आपके दसम भाव से। सेवानिवृत्ति भी दसम भाव है। अवसर लेंगे सेवा से या नहीं लेंगे, वो आपका दसम भाव बताता है। बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित जो भी मुद्दे हैं, वो आपका दसम भाव बताता है। बच्चों के द्वारा लिया गया कोई भी कर्ज के बारे में, वो आपके
कुंडली के दशम भाव बताए। माता और पिता दोनों को सॉरी को नहीं का होगा, मारक गृह। हाँ, माने दोनों का मारक गृह ये है दशम भाव। माँ के कोई भी विरोधी ओपोनेंट, वो पता चलेगा आपको दशम भाव से। आपकी सास के बारे में पता चलेगा दशम भाव से। छोटी भाई बहनों की लिए खतरा क्या है, वो पता चलेगा आपके दशम भाव से। राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति या राष्ट्रीय नेता के बारे में पता चलता है दशम भाव से। बड़े भाई बहनों को हानि तथा बड़े भाई बहनों की गुप्त गतिविधियां, ये दशम भाव से पता चलता है। 11वां भाव, 11वां भाव मित्र का घर। 11वां भाव मित्र का घर, समाज, समुदाय, सहयोगी, प्रशंसक, समर्थक और सलाहकार, ये आपके 11वें भाव से पता चलता है। शुभचिंतक कौन है, वो आपको पता चलता है आपके 11वां भाव से। करीबी जो परिचित हैं, वो आपको पता चलता है आपके 11वें भाव से। याद रखिएगा, आकस्मिक परिचिति वो आपको तीसरे भाव से पता चलता है, लेकिन करीबी परिचित जो भी होंगे वो आपका 11वां है। आशाएं, इच्छाएं, सपनों का साकार होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ आपका पता चलता है आपके 11वां भाव से। एकादश भाव से धन के बारे में भी पता चलता है आपके एकादश भाव से। भगवान की भक्ति आप कितना करेंगे और भाग्य आपका कैसा रहेगा। भाग्य तो है नवम भाव, लेकिन एकादश भाव आपके भाग्य आपके लिए पूर्णता लाएगा या नहीं लाएगा, वो दिखाएगा। इसीलिए भाग्य भी लिखा हुआ है। लाभ कितना मिलेगा आपको, उपक्रमों में सफलता कितनी मिलेगी, मुनाफा कितना होगा, अटकलें कैसी रहेंगी, लेखन, आने वाली संपत्ति, ये सब आपको पता चलता है आपका एकादश भाव से। सुख, समृद्धि, प्रयासों में प्रगति, ये आपका एकादश भाव है। विश्वास कितना प्रगाढ़ है, वो पता चलता है आपका एकादश भाव से। रोग का निवारण, वो पता चलता है आपका एकादश भाव से। शुभ समाचार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पता चलेगा आपके एकादश भाव से। आपके बड़े भाई बहन कैसे होंगे, वो पता चलेगा आपके एकादश भाव से। आपके चाचा चाची के बारे में पूर्ण विवरण आपके एकादश भाव से मिल जाएगा। आपके जीजा जी के बारे में अगर आपको जानना है, तो आप अपना एकादश भाव देख लीजिए। आपके जीजा जी के बारे में पूर्णतः आप जान सकते हैं। आपके बायां कान, आपके दायां पैर, बायां हाथ और घुटना के बारे में जानना है, तो आप अपना एकादश भाव को देखिए। देखिए और कोशिश करेंगे फटाफट कंप्लीट कर देने का। माँ की दीर्घायुता, वो आपको एकादश भाव से पता चलेगा। पिता की छोटी यात्रा, बच्चों का जन्म, बच्चों के प्रतिस्पर्धी साथी की आनंददायक गतिविधियां और गतिविधियों का अनुमान, उसके अनुमान, ये यहाँ से पता चलेगा।
खराब स्वास्थ्य से उबरना, अस्पताल से छुट्टी, वो आपका एकादश भाव है। शत्रुओं पर विजय, दुख और पीड़ा से मुक्ति, वो आपका एकादश भाव है। आभूषण, रेशम, ये सब आपका एकादश भाव से पता चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता क्या होगी, कैसी होगी, सरकारी नीतियां और योजना, क्या उसका सुफल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुविधाओं का आदान प्रदान, ये सब आपका एकादश भाव है। सरकारी ऋण, बिजली कंपनियां, गैस कंपनियां, संग्रहालय, संग्रहालय के साथ साथ संग्रहालय प्लस उसके संपदा क्या है, आपकी खुद की संपदा कितनी है, वो भी आपका एकादश भाव बताता है। स्टोर, एसोसिएशन, सोसाइटी, आपका एकादश भाव। गतिशील यानी करिनल है या आप नहीं, माने ये, हाँ, इतना सिंपल। जो चर राशि है गतिशील, वो भी इसको समझ लीजिए। चर राशियों के लिए बधक स्थान है, चर राशियों के लिए, जैसे मेष हुआ, है ना, इस तरह का। कौन कौन सा है चर राशि, थोड़ा देख लीजिए। ये मूवेबल, मूवेबल देख रहे हैं ना, ये है मूवेबल, मूवेबल, ये है मूवेबल, यानी मेष, कर्क, तुला, मेष, कर्क, तुला, और मूवेबल कौन सा है, मकर। ये देखो मकर, इन राशियों का वो बाधक स्थान है। इन राशियों का वो बाधक स्थान है। 12वां भाव, 12वां भाव को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर खत्म कर देंगे। नुकसान, बाधाएं, अस्पताल, जेल और कारावास, कारावास के क्षेत्र, वो 12वां भाव। शरण, शरण स्थल जो भी है, नर्सिंग होम, मानसिक अस्पताल, वो आपका 12वां भाव है। परिवार से अलगाव, किसी दूर स्थान पर जाकर रहना, वो आपका 12वां भाव है। छिपा हुआ घर, जीवन का छिपा हुआ पक्ष, शत्रुओं से भय, ये आपका 12वां भाव। हिडन मटेरियल चौथा भाव भी होता है, याद रखिएगा। इन दोनों में फर्क है, समझाएंगे किसी दिन। रोजगार की समाप्ति, अनदेखी या अप्रत्याशित, अप्रत्याशित जो परेशानियां हैं, वो 12वां भाव है। रोजगार की समाप्ति भी समझिएगा, ठीक है, वो बताएंगे। मतलब आपका नौकरी से अवसर कब मिल जाएगा, रिटायरमेंट, अच्छी नींद आई या नहीं, वो आपका 12वां भाव है। दुख और पाप, गरीबी और उत्पीड़न, सीमाएं और प्रतिबंधता, वो आपका 12वां भाव है। मानसिक पीड़ा और व्याकुलता, क्रोध, भ्रामक कार्य, वो आपका 12वां भाव है। पैर, बाएं आंख, शारीरिक चोट, अंग भंग, शारीरिक क्षति, वो आपका 12वां भाव है। भय, रहस्य, एकांत, मौन पीड़ा, हीन भावना, आत्मविनाश, वो आपका 12वां भाव है। गुप्त साजिश और योजनाएं, जहां से आपको नुकसान हो सकता है, वो आपका 12वां भाव है। षड्यंत्र, वो आपका 12वां भाव है। ईर्ष्या और द्वेष कौन कौन रखता है, वो आपको पता चलेगा आपके 12वां भाव से। विश्वासघात कहाँ से हो सकता है, वो आपका 12वां भाव है। साजिश और धोखे, धोखाधड़ी, घोटाले, गुप्त दुख, ये सारा जो है वो आपका 12वां भाव है। अपमान से लेके बाकी चीजें सब आपका 12वां भाव है। अपमान भी आपका 12वां भाव है।
बलात्कार, जहर देना सामान्य रूप से अपराध, 12वां भाव। आत्महत्या, हत्या या हत्याकांड, निर्वासित व्यक्ति, राजद्रोह, जासूस, भूमिगत आंदोलन, गुप्त और गुप्त समाज, वो आपका 12वां भाव है। निर्वासन और प्रत्यार्पण, खोया हुआ माल कभी वापस नहीं मिलता, वो आपका 12वां भाव है। लंबे समय से छिपा हुआ क्रोध, अवज्ञा, वो आपकी 12वां भाव है। बाधाएं, दुख और दुर्भाग्य, अनदेखी और अप्रत्याशित जो परेशानियां हैं, वो आपका 12वां भाव है। अपव्यय और फिजूल खर्ची, वो आपका 12वां भाव है। आपका खर्च, आपका एक्सपेंशन, वो आपका 12वां भाव। बिस्तर पर आराम, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आपका 12वां भाव। बेड प्लीजर कितना मिलेगा, वो आपका 12वां भाव। पैसों का दबाव, असामान्य खर्च, वो आपका 12वां भाव। कठिनाई और धोखा, वो आपका 12वां भाव। और क्या क्या है, थोड़ा इसको भी जान लीजिए। मुकदमाबाजी, खतरा, कठिनाइयां और बच्चों का निराशा, वो आपका 12वां भाव। जन्म स्थान से दूरस्थ स्थानों में सफलता, वो आपका 12वां भाव। बड़े जानवरों के साथ सफलता, वो आपका 12वां भाव। इसके अलावा और क्या क्या है, वो भी जान लेते हैं। पति पत्नी की बीमारियां, पति या पत्नी की बीमारियां, माँ की लंबी यात्रा, 12वां भाव। छोटे भाई बहनों का पेशा, 12वां भाव। पिता की स्थायी संपत्ति, 12वां भाव। मानसिक अनुसंधान, गुप्त जांच, जासूसी कार्य, 12वां भाव। लोकप्रियता और समृद्धि, 12वां भाव। सबसे बड़ा आत्म बलिदान, निस्वार्थ कर्म, एकांत, सामाजिक जो भी बाधाएं होती हैं, वो आपका 12वां भाव। दान, संस्थाएं और